हमारा अब टास्क ये है कि हमें तमाम प्रोडक्ट के पेज पर हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स हमें यहाँ शो करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके लाऊंगा। अब इशू ये है कि मेरे प्रोडक्ट के टेबल में मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम प्रोडक्ट, तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये आ रही है प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में, यहाँ पर कैटेगरी का नाम आना चाहिए। हमें यहाँ पर ज्वाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक ज्वाइन का क्यूरी लिख लूँ, फिर उसका मैं व्यू बना लूँगा। मैंने लिखा है जी सिलेक्ट, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ए डॉट स्टैटिक, मतलब ए में से तो सारे कॉलम चाहिए, कॉमा बी वाले टेबल में से मुझे सिर्फ कैटेगरी का नाम चाहिए। अब ये ए और बी क्या है ये हम खुद बताते हैं। फ्रॉम TBL प्रोडक्ट एज ए डिसाइड हो गया। ज्वाइन, ये ज्वाइन करेगा TBL कैट एज बी। ठीक है जी, अब ज्वाइन हो गया, लेकिन किस बेस पे ज्वाइन किया जाए तो हमें बताना पड़ता है। हम कहेंगे ए में जहां कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी जो है जहां पर वो बराबर हो जाए बी की कैटेगरी आईडी के। ठीक है, तो वहां पर ज्वाइन कर देना। कौन सा ज्वाइन, इनर ज्वाइन या फिर ज्वाइन। ठीक है, तो ये ज्वाइन है, ये मैं इसकी क्यूरी ले लेता हूं। सो गो करता, अच्छा ऑन का कीवर्ड लगाना, सॉरी ऑन विच बेस। ठीक है जी, मैंने गो किया तो ये देखिए मेरे पास ज्वाइन आ गया कि पूरा टेबल आ रहा है और आखिर में कैटेगरी का नाम और कॉलम का नाम भी मुझे बदल गया, क्या है, सी नेम। ठीक है, अच्छा जी, तो ये परफेक्ट हो गया मेरे पास। अब क्या मैं इतनी बड़ी क्यूरी लिख दूं, अपने क्लास में जाके इतनी पूरी क्यूरी लिख दूं? नहीं, इसका तरीकाकार क्या है कि आप इस क्यूरी के लिए एक व्यू बना लें, क्रिएट व्यू। ठीक है, और उसका नाम रख लें वी प्रो, कोई भी एक नाम रख लें। ठीक है जी, और एज करके अपनी पूरी नीचे क्यूरी दे दें कि भाई ये व्यू जो है करेगा क्या। ठीक है, जब ये हम करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, अब हमारी क्यूरी बड़ी सिंपल हो जाएगी। अब हमें लिखना होगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वी प्रो। ठीक है, तो वो हमें वही डेटा ला देगा जो हमारा ज्वाइन की क्यूरी ला रही थी। ओके, नाउ हम अपने क्लास में आए, मैंने एक फंक्शन लिखा गेट ऑल प्रो, मुझे सारी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है भाई, ये मैंने कॉपी किया पूरा जो मेरा गेट ऑल कैट का क्यूरी थी, यहां पर मैं लिख दिया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वी प्रो। ऑलराइट, और यहाँ फैचिंग प्रोडक्ट्स कर दिया। इट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, गो टू प्रो पेज। यहाँ पर देखो सब कुछ है। सबसे पहले इसकी ये सही कर लो, आपकी जो कॉलम के नाम है हेड, नेम आ गया, नेम के बाद हमने क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस आ गया। प्राइस के बाद आपने कहा डिटेल्स, अच्छा जी, डिटेल्स के बाद आपने कहा टैग्स। अब टैग्स आपकी मर्जी है प्रिंट करना चाह रहे हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा प्रोडक्ट देखते हुए टैग्स नहीं देखना चाहेगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर देखना चाहता तो वैसे हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं टैग्स। और यहाँ पर हमने देना है लास्ट में कैटेगरी, कि किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट है। ठीक है, पूरा मेरा हेड तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ देखो सिंपल सी चेंज है, गेट ऑल प्रो को कॉल करना। ठीक है, इसको स्पेसिफिक करने के लिए मैं कैट की जगह इसका नाम क्या रख देता हूँ, प्रो। और फिर यहाँ पर भी क्या कर लेंगे हम, के भी प्रो एज पी कर लें या सी रहने दें, आपकी मर्जी है। ये पी कर दिया मैंने, तो यहाँ पर कैटेगरी का नाम है, यहाँ पर कैटेगरी आईडी की प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, इसी तरह सारे कॉलम में यहाँ पर पेस्ट करता चला जाऊँगा, प्रोडक्ट की प्राइस। अब एक अच्छे कॉलम रखने का फायदा क्या हुआ कि हमें देखो उसको बार बार ढूंढ के देखना नहीं पड़ रहा, हमें पता है कि यहाँ डिटेल्स है। ठीक है भाई, फिर है पी टैग्स। ठीक है भाई, फिर क्या है, कैटेगरी का नाम, ये हमें पी सी नेम ही मिला है। ठीक है नी, ये सब करने के बाद मैं जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर एक अच्छा सा मेरे पास आउटपुट जनरेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये है कि भाई थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ये हम चाह रहे हैं टेबल थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हम यहाँ पर जो हमने ऑफसेट छोड़ा हुआ है उसको हम सेट कर लेंगे। कैसे, हमने जो रॉ बनाई थी, रॉ के अंदर कॉलम लिए थे 6 और ऑफसेट दिया था 3, तो मैं ऑफसेट कर दूंगा 2 और कॉलम कर दूंगा 8। ठीक है, तो ये देखिए ये अच्छा सा आउटपुट। ओके जी, कोई इशू। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप अब हमारा होगा आगे मजीद जो भी हम काम करना चाहेंगे।